अगर आप राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल देखेंगे तो उस पर उन्होंने ये अपडेट कर दिया है कि ही इज अ डिसक्वालिफाइड एमपी, यानी राहुल गांधी अब सांसद नहीं रहे। 24 मार्च को लोकसभा सचिवालय ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1021 और पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के धारा 8 के तहत संसद की सदस्यता से डिस्क्वालिफाइड कर दिया गया है। यानी कि राहुल गांधी जो पिछले दिनों जेल जाने की सजा पा चुके हैं, अब उनके पास लोकसभा में एमपी होने का अधिकार भी नहीं है। ऐसे में ये जानना जरूरी हो गया है कि राहुल गांधी के पास अब क्या रास्ते हैं, और ये सवाल भी उठता है कि क्या राहुल गांधी राजनीति में वापसी कर पाएंगे। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल तो ये है कि क्या राहुल की संसद सदस्यता खत्म करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अब देखिए, राहुल गांधी अपनी सदस्यता रद्द करने के लोकसभा सचिवालय के नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। अब होता यह है कि भारतीय संविधान में अगर किसी के अधिकारों का हनन होता है तो वो आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। इसे आप यूपी की रामपुर सीट से सपा विधायक आजम खान के केस से भी समझ सकते हैं। आपको इस केस के बारे में थोड़ा अगर बताऊं तो 27 अक्टूबर 2022 को रामपुर की कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई। इसके ठीक अगले दिन यूपी विधानसभा सचिवालय ने आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी, यानी राहुल गांधी का केस पहला केस नहीं है। इसके अगले ही दिन चुनाव आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें कहा गया कि 10 नवंबर को उपचुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। लेकिन यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि आजम इस पूरी प्रक्रिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए। उनकी दलील थी कि डिस्क्वालिफिकेशन कर देने, सीट खाली करने और उपचुनाव के लिए शेड्यूल जारी करने में इतनी तेजी सही नहीं है, वो भी तब जब कन्विक्शन के खिलाफ सेशन कोर्ट में उनकी अपील सुनी जानी है। आजम की इस अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग, विधानसभा सचिव और यूपी सरकार से सवाल पूछा कि मामले में इतनी तेजी दिखाई क्यों जा रही है। आजम को सांस लेने का मौका दिया जाए। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और उनकी पीठ ने सेशन कोर्ट में सुनवाई पूरी होने तक उपचुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। हालांकि बाद में सेशन कोर्ट ने आजम खान के कन्विक्शन पर कोई राहत नहीं दी थी, लेकिन इससे ये तो साफ है कि अभी राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और आजम की तरह राहुल गांधी भी अपनी सदस्यता रद्द करने के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दे सकते हैं। अब दूसरा सवाल यहाँ पर यह आता है कि अगर हायर कोर्ट से राहुल गांधी की कन्विक्शन रद्द हो जाती है तो क्या राहुल गांधी की मेंबरशिप दोबारा वापस हो पाएगी। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल कहते हैं कि अगर बड़ी कोर्ट राहुल गांधी की कन्विक्शन को रद्द कर दे या फिर फैसले पर रोक लगा दे तो उनकी लोकसभा सदस्यता बरकरार रहेगी। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर राहुल गांधी के कन्विक्शन को रद्द कर दिया जाता है या फिर उनकी सजा को कम कर दिया जाता है तो भी खुद ब खुद उनकी सदस्यता फिर से बहाल नहीं होगी। इसके लिए राहुल गांधी को फिर से हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि स्पीकर खुद अपने फैसले को नहीं पलटेंगे। हाई कोर्ट या फिर संविधान पीठ का अगर फैसला आया तो वो अपने फैसले को बदल सकते हैं। वहीं अगर ऐसा होता है कि फैसला आने से पहले ही वायनाड में उपचुनाव हो गए तो राहुल गांधी की लोकसभा मेंबरशिप रिस्टोर नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में सवाल जायज है कि क्या राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद खाली हुई सीट पर उपचुनाव होंगे। जी हाँ, बिल्कुल होंगे, क्योंकि लोकसभा के आम चुनाव मई 2024 में होने, यानी अभी इसे होने में 6 महीने से भी ज्यादा का वक्त है। संविधान की अगर माने तो किसी सीट पर अगर आम चुनाव होने में 6 महीने से ज्यादा का समय बाकी रहता है तो वहां पर उपचुनाव कराया जाएगा। इसी वजह से केरल की वायनाड सीट पर उपचुनाव होना तय हो जाएगा। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी वायनाड की सीट से चुनाव लड़ पाएंगे। तो इसका जवाब है कि राहुल गांधी सिर्फ 2 सूरतों में जहां पर चुनाव लड़ सकते हैं। पहला यह है कि बाइपोल इलेक्शन के अनाउंसमेंट और उसकी लास्ट डेट ऑफ एनरोलमेंट से पहले ही मानहानि का जो ये केस है इसकी कन्विक्शन पर अदालत रोक लगा दे। अभी तक राहुल गांधी ने सूरत की मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को चुनौती नहीं दी है। कांग्रेस सूत्रों का यह कहना है कि यह पूरा फैसला 150 पेज का है और गुजराती में लिखा हुआ है, इसी वजह से इसका ट्रांसलेशन चल रहा है। अब दूसरा रास्ता यह है कि लोकसभा की सदस्यता को रद्द करने वाला जो नोटिफिकेशन है उस पर सुप्रीम कोर्ट या फिर रोक लगा दे या तो इसे रद्द कर दे। ये सब कुछ बाइपोल इलेक्शन की घोषित होने और उसके नामांकन की आखिरी तारीख से पहले होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो राहुल गांधी वायनाड की सीट से चुनाव लड़ पाएंगे और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये सीट उनके हाथ से निकल जाएगी। अब अगर मौजूदा सिचुएशन को देखें तो इन दोनों ऑप्शंस की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। राहुल को कहीं से भी राहत मिलने से पहले उपचुनाव हो सकते हैं। ऐसे में राहुल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, ये अंदाजा लगाया जा रहा है। अब अगला सवाल ये आता है कि अगर ऊपरी अदालत से राहुल गांधी को कोई राहत नहीं मिली तो क्या होगा। तो ऐसे में ये होगा कि राहुल की कानूनी लड़ाई 2 मोर्चों पर होगी। पहला, मानहानि के केस में दोषी करार दिए जाने के खिलाफ और दूसरा,
2 साल की सजा के आधार पर मेंबरशिप कैंसिलेशन के नोटिफिकेशन के खिलाफ। अब जैसा कि मान लेते हैं कि मानहानि के केस में राहुल की कन्विक्शन को रद्द नहीं किया जाता या फिर उस पर कोई रोक नहीं लगती, तो उन्हें 1 महीने बाद 2 साल की सजा काटनी होगी। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसके 6 साल बाद भी राहुल कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अगर ऐसा होता है तो राहुल के चुनावी राजनीति करियर में 8 साल का ब्रेक लग जाएगा। लेकिन अगर अपील में सजा 2 साल से कम हो जाती है तो राहुल को कानूनी लड़ाई लड़ने का एक और ऑप्शन मिल जाएगा। अब इस पूरी सिचुएशन को समझने के बाद आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि क्या इससे पहले भी ऐसा कुछ हुआ है? क्या इससे पहले भी दोषी साबित होने के बाद सांसदों की सदस्यता खत्म हुई है और वो दोबारा चुनाव नहीं लड़ सके? तो बता दें कि देश में रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 के आने के बाद से अब तक कई सांसदों और विधायकों को अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी है। इसमें सबसे बड़ा नाम शामिल है लालू यादव का। दरअसल जब चारा घोटाले के मामले में साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव को दोषी ठहराया तो उन्हें 5 साल के जेल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद उनकी सांसदी चली गई थी। साथ ही अपनी सजा पूरी करने के 6 साल के बाद तक वो चुनाव नहीं लड़ पाए थे। इसमें दूसरा बड़ा नाम शामिल है रशीद मसूद का। हुआ ये कि एमबीबीएस सीट घोटाले में कांग्रेस के सांसद रशीद मसूद की सदस्यता चली गई थी। काजी रशीद कांग्रेस से राज्यसभा पहुंचे थे। कांग्रेस ने उन्हें यूपी से राज्यसभा में भेजा था। राज्यसभा सांसद रहते हुए उन्हें एमबीबीएस सीट घोटाले में दोषी पाया गया था। कोर्ट ने साल 2013 में 4 साल की सजा उन्हें सुनाई थी और इसकी वजह से उनकी सांसदी चली गई। अशोक चंदेल भी इस लिस्ट में हैं। हमीरपुर से भाजपा के विधायक अशोक कुमार सिंह चंदेल की सदस्यता रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 के तहत साल 2019 में चली गई थी। 19 अप्रैल 2019 को हाई कोर्ट ने उन्हें हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अब अगला नाम जो कि बहुत इंटरेस्टिंग नाम है वो है कुलदीप सिंह सेंगर। उन्नाव के नाबालिग से गैंगरेप केस में बांगरमऊ से विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। सजा सुनाए जाने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई थी। विधानसभा के प्रमुख सचिव की ओर से सजा के ऐलान के दिन यानी कि 20 दिसंबर 2019 से ही उनकी सदस्यता खत्म किए जाने का आदेश जारी कर दिया गया था। अगला नाम आता है अब्दुल्ला आजम का। इसी साल यानी 2023 में फरवरी में मुरादाबाद की एक स्पेशल कोर्ट ने 15 साल के पुराने मामले में सपा नेता आजम खान और उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम को 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी विधायकी चली गई थी। यूपी विधानसभा सचिवालय ने अब्दुल्ला आजम की सीट को 2 दिन बाद से ही वैकेंट डिक्लेयर कर दिया था। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के दूसरे मुकदमे भी पेंडिंग हैं? क्या उनमें भी उनको सजा हो सकती है? तो अभी बता दें कि राहुल गांधी पर मानहानि के करीब 4 और मुकदमे चल रहे हैं जिन पर फैसला आना बाकी है। इसमें पहला मामला है साल 2014 में जब राहुल गांधी ने संघ पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया था। एक संघ कार्यकर्ता ने राहुल पर आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज कराया था। यह केस अभी महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट में चल रहा है। दूसरा मामला साल 2016 में राहुल गांधी के खिलाफ असम के गुवाहाटी में धारा 499 और 500 के तहत दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा था कि 16वीं शताब्दी के असम के वैष्णव मठ बरपेटा 17 में संघ सदस्यों ने उन्हें प्रवेश करने नहीं दिया। इससे संघ की छवि को नुकसान पहुंचा है। यह मामला अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है। तीसरा मामला 2018 का है जब राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड की राजधानी रांची में एक और केस दर्ज किया गया। यह केस रांची की सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चल रहा है। राहुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत 20 करोड़ रुपए की मानहानि का केस है। इसमें राहुल के उस बयान पर आपत्ति दर्ज की गई है जिसमें उन्होंने मोदी चोर है कहा था। इसी के साथ साल 2018 में ही राहुल गांधी पर महाराष्ट्र में एक और केस दर्ज किया गया। यह मामला मजगांव में मौजूद शिवड़ी कोर्ट में चल रहा है। यह केस भी संघ के एक कार्यकर्ता ने दायर किया था। राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने गौरी लंकेश की हत्या को बीजेपी और संघ की विचारधारा से जोड़ दिया। तो ऐसे में कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है राहुल गांधी को राहत मिलने की। क्या ये भारत जोड़ो यात्रा का परिणाम है या ऐसे कई सवाल हैं जो आज भी बरकरार हैं क्योंकि राहुल गांधी अपोजिशन का बड़ा नाम है। आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी को राजनीति से हमेशा के लिए हाथ धोना पड़ जाएगा या फिर उनकी ये सीट फिर से बहाल हो पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।